हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री एंगल डी इज इक्वल टू 3x माइनस 13 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि एक समांतरिक ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है हमें कितना 2x प्लस 10 डिग्री एंड एंगल डी का वैल्यू दिया है 3x माइनस 13 डिग्री। तो हमें पूछा है टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब इस पैरेललोग्राम के इस समांतरिक के जितने भी कोण हैं वो कोण हमें फाइंड करना है, वो कोण हमें बेर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अभी कैसा होगा। पहले तो बच्चों सोल्यूशन से पहले आप लोग ऐसे करके एक फिगर बना लेना, एक ड्राइंग ऐसे करके बना लेना जिसमें हमने क्या नाम दिया इसका ए बी सी डी। ओके, उसके बाद एंगल्स भी लिख लेना जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एंगल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 3x माइनस 13 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है। सोल्यूशन फर्स्ट गिवन, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या दिया हुआ है बच्चों? एक पैरेललोग्राम। ओके, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है बच्चों? आप लोग का एक समांतरिक है। और हमें क्या दिया हुआ है? एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 3x माइनस 13 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे ऐसे करके। अब हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड ऑल दी एंगल्स, हमें सब एंगल्स फाइंड करने हैं। सब एंगल्स फाइंड करना है मतलब एंगल ए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए, देन एंगल बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली हम बोलेंगे एंगल सी हमें फाइंड करना होगा, एंगल सी एंड एंगल डी। हमें इस समांतरिक के सब कोण फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ ना कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। एंगल जो बी है वो आपका इक्वल होगा एंगल डी के। डेट मीन्स 2x प्लस 10 is equal to 3x minus 13 डिग्री बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक समांतरिक के जो विपरीत बाहु हो, विपरीत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे क्या मिला? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इससे हम लोग अभी देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। आपका कोण बी कोण डी के बराबर होगा। क्यों बच्चों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ अपोजिट एंगल्स आर क्या है? अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स अभी देखो एंगल बी का वैल्यू कितना था हम देख लेते हैं। एंगल बी का वैल्यू था बच्चों आप लोगों का 2x प्लस 10 और एंगल डी था 3x माइनस 10। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल बी के जगह में आ जाएगा 2x प्लस 10 डिग्री विच इज़ इक्वल टू एंगल डी है हमारा 3x माइनस 13 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग x का वैल्यू से फाइंड करेंगे। देखो x को x के पास लेके जाना है एंड नंबर को नंबर के पास। डेट मीन्स 2x इधर हो जाएगा माइनस 3x, क्योंकि 3x क्या था? प्लस में था, है ना। माइनस 13 डिग्री और यहाँ पे माइनस क्या होगा? देखो 10 प्लस में था तो यहाँ पे 10 आएगा तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स,
2x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस एक्स, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -13 माइनस 10 डिग्री विच इज़ इक्वल टू -23 डिग्री, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -23 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिला, x इज़ इक्वल टू 23 डिग्री। ठीक है बच्चों, x कितना मिल गया 23 डिग्री मिला। हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि सब एंगल, ऑल दी एंगल्स। तो एक एक करके हम लोग सब एंगल्स निकालेंगे। देखो हमारा b, पहले तो हम बच्चों b निकाल सकते हैं ना। b का वैल्यू क्या है 2x + 10 है, तो हम इजीली b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर b का वैल्यू हमें जो मिलेगा तो वही क्या होगा बच्चों, हमारा d का वैल्यू होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने लिख के ही रखा है, देखो एंगल b इज़ इक्वल टू एंगल d। जो वैल्यू हम लोग b का निकालेंगे वही वैल्यू हमारा d का होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो पता ही है हमें, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल बी क्या होगा बच्चों, एंगल बी इज़ इक्वल टू 2x + 10 डिग्री। एक्स कितना आया था, एक्स आया था हमारा 23। ठीक है, तो 2 × 23 डिग्री + 10 डिग्री। अब 2 × 23 कितना होता है बच्चों, 2 × 23 इज़ इक्वल टू 46 डिग्री, 46 डिग्री + 10 डिग्री, एंड 46 + 10 इज़ इक्वल टू 56 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 56 डिग्री। और मैंने क्या बोला था कि एंगल बी आपके एंगल डी के ही बराबर होगा। एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी विच इज़ इक्वल टू 56 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। और अपोजिट एंगल्स क्या क्या थे इसमें, एंगल बी और एंगल डी था एक अपोजिट एंगल, और दूसरा क्या था एंगल ए एंड एंगल सी। अब हम लोग एंगल ए एंड एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों फिगर में कि हम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सी, देखो एंगल जो आपका एंगल जो आपका बी है वो हमें कितना मिला, एंगल बी हमें मिल गया 56 डिग्री, एंगल डी भी हमें मिल गया 56 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल तो हमें मिल गए। अब हमें एंगल सी निकालना है एंड एंगल ए निकालना है। अगर हम लोग बच्चों एंगल ए निकाल लेते हैं तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि हमारा एंगल सी क्या होगा, एंगल ए के बराबर होगा, समान होगा। क्यों, बिकॉज एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक समांतरिक के विपरीत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हम लोग एंगल इस समांतरिक में, इस पैरेललोग्राम में एंगल ए कैसे फाइंड कर सकते हैं। मुझे एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों पैरेललोग्राम का, डेट क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स है। ये दोनों एक षण्णुहित कोण है। अब इन षण्णुहित कोण का जो जोड़ होगा, अगर मैं इसको जो प्लस करूँगी वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो मुझे पता है बच्चों, है ना। ये क्या होता है, आपस में समपूरक होता है, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं ये। मतलब एंगल ए + एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस चीज़ से बच्चों मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ ए का वैल्यू। बी का वैल्यू बस मुझे पुट करना पड़ेगा तो मुझे इजीली ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग ये कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था कि सिंस हमें पता है कि एंगल ए जो होता है प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा बच्चों, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, because sum of adjacent angle in the parallelogram is कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा, दो एडजेसेंट एंगल को प्लस करिए कितना आएगा, उसका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वैसे करके इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, एंगल ए + एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल बी का वैल्यू तो मुझे पता है कितना है 56 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बच्चों इससे हम लोग इजीली एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए इज़ इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। अब 180 माइनस 56 कितना होता है बच्चों 124 डिग्री। तो मैंने क्या देखा कि एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, डेट एंगल ए इज़ इक्वल टू 124 डिग्री। ठीक है, अब मुझे और एक बात पता है बच्चों कि एंगल ए जो होता है वो इक्वल टू एंगल सी होता है। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ठीक है, सॉरी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, बिकॉज अपोजिट जो एंगल्स होते हैं इन अ पैरेललोग्राम वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ विच इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 124 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा बच्चों कि एंगल जो बी है और एंगल डी, इनका वैल्यू आ गया था मेरे पास 56 डिग्री, देखो 56 डिग्री आ गया था, और एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 124 डिग्री। तो मैंने जितने भी एंगल्स थे सब एंगल्स फाइंड कर लिए इस पैरेललोग्राम के। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।